A very warm welcome to all of you, my dear friends, in my YouTube channel English Flow। तो इंग्लिश फ्लो में आज मैं आपके लिए ग्रामर का वीडियो लेकर के आई हूँ। ग्रामर में बहुत ही बिगनर स्टेज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने करा था कि शॉर्ट्स फॉर्म को कैसे प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंसिएशन का ही एक ये और क्लास होगा। एक्चुअली ये क्लास तो एक इंट्रो वीडियो होगा। ग्रामर में क्या क्या होता है, किसको क्या कहते हैं, सिर्फ ये जानेंगे, उनकी डिफिनेशन में नहीं जाएंगे। तो क्या होता है ये जानते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में 5 वॉवेल होते हैं जो हमारी मात्राओं का काम करते हैं। जैसे हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 43 व्यंजन होते हैं, सॉरी हाँ। तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी 5 वोवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जिनकी सहायता से, जिनको मिला करके एक वर्ड कंप्लीट होता है। और वर्ड वही होते हैं जो कि एक आपको प्रॉपर मीनिंग दे रहे हो। किसी भी स्पेलिंग को आप वर्ड नहीं कह सकते। यानी कि अगर आप COW काव लिख रहे हो तो काव इसका एक प्रॉपर मीनिंग है, लेकिन अगर WOC लिख दोगे तो ये कोई वर्ड नहीं होगा। तो इसी तरीके से प्रॉपर वर्ड जो होते हैं वो प्रॉपर मीनिंग देते हैं। तो वोवेल्स का काम होता है कि कॉन्सोनेंट के साथ मिल करके एक कंप्लीट वर्ड को कंप्लीट करना, ठीक है। तो वर्ड्स को कंप्लीट करना ये 99.9% ऐसा होता है कि कॉन्सोनेंट के साथ वोवेल आता ही है। वरना कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बिना भी इंग्लिश में ऐसा होता है कि जिनके बिना आप एक वर्ड कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे CRY क्राई, तो क्राई में कोई भी वोवेल यूज़ नहीं हुआ है, पर फिर भी वो एक प्रॉपर मीनिंग देता है, ठीक है। तो ग्रामर के यही छोटे छोटे जो स्टेप हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि ग्रामर के जितने भी रूल हैं इंग्लिश के, वो हिंदी के या किसी भी लैंग्वेज के, वो यूनिवर्सल होते हैं। लेकिन सीखने और सिखाने का तरीका बस वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आती है, बातें समझ में आती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। तो ठीक है, जानते हैं। इसके बाद एक होता है सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होता है कि अगर आप सेंटेंस को लिख दें कि आई, यू एंड ही, वेरी गुड, बस इतना लिख दें, तो आप समझेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज़ वेरी गुड, आई, ही एंड यू, वेरी गुड, तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट कर दें, मतलब किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड होते हैं जिनका एक प्रॉपर मीनिंग हो, उन वर्ड्स को अगर सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं, रखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सिंटैक्स कहलाते हैं। अगर उसको गलत तरीके से लिख दें, मतलब यू आर वेरी गुड पर्सन, ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, आप इसको समझ जाएंगे। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दें कि वेरी गुड पर्सन यू, बस अगर ऐसे लिख दें तो शायद आपको समझने में कन्फ्यूज़न हो। तो किस शब्दों को सही ढंग से लिखकर जो सेंटेंस बनता है, ये जो तरीका होता है, ये कहलाता है सिंटैक्स, ठीक है। उसके बाद होता है स्लैबल्स। स्लैबल वो शब्द, वो चीज़ें होती हैं, जैसे वोवेल्स का वोवेल हिंदी में जो मात्राएं होती हैं, आ ई, तो जो वोवेल होता है, जैसे AEIOU, आपने एक शब्द लिखा CAT कैट, तो जो ए की मात्रा जो आ रही, ये स्लेबल्स कहलाते हैं। यानी मात्रा को, हिंदी में जो मात्रा होती है वो इंग्लिश में स्लेबल कहलाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद होते हैं फ्रेजेस होते हैं, और क्लॉजेज होते हैं, और सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस को मैंने आपको बता दिया। फ्रेजेस क्या होते हैं, जिनका अर्थपूर्ण मीनिंग नहीं होता है, पर वो किसी सेंटेंस में लग करके बहुत ही उसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं हमारे फ्रेजेस, ठीक है। क्लॉजेस क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस में दो से ज़्यादा जो पॉज कर करके सेंटेंसेस दिए होते हैं, छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं, वो क्लॉज कहलाते हैं। जैसे कि आई नो हर, ये एक, ठीक है, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है शी इज़ वेरी गुड,
आई नो हर दैट शी इज़ वेरी गुड। दैट से हम लोगों ने एक सेंटेंस को जोड़ दिया, पर आई नो हर ये एक क्लॉज हो गया और दूसरा क्लॉज हो गया आई नो हर शी इज़ वेरी गुड। शी इज़ वेरी गुड ये एक दूसरा क्लॉज हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस में 2 से ज़्यादा भी क्लॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि बहुत सारे रूल्स होते हैं स्पेलिंग्स के, प्रोनंसिएशन के, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ कि अगर आप क्यू लिखते हैं, क्यू के साथ कोई स्पेलिंग बनाते हैं, तो क्यू के साथ हमेशा यू ज़रूर आएगा। ठीक है, ये एक नियम है, एक रूल है। और उसके बाद एक वॉवेल ज़रूर आएगा। ठीक है, तो क्यू, जैसे आप क्विकली ले लीजिए, क्वीन ले लीजिए, कोई भी क्यू से शुरू हुआ, आप कहीं पे भी चेक करिएगा तो क्यू के साथ यू ज़रूर होगा और यू के बाद एक कोई ना कोई वॉवेल ज़रूर आएगा, यानी यू तो आया ही हुआ है। ए ई आई, ये 4 वॉवेल आई ज़रूर आएंगे, ए ई आई ओ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे रूल होते हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि बहुत ही बारीक तरीके से मैं आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आगे आपको कभी भी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो। इंग्लिश में स्पेलिंग्स के, प्रोनंसिएशन के बहुत सारे रूल होते हैं। आईएनजी के रिलेटेड रूल्स होते हैं, वो भी मैं आपको समझा दूंगी। ग्रामर में ये, ग्रामर का जो बेस है वो अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारा जो डेली रूटीन का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा चलता रहेगा जब तक आप पूरी तरीके से परफेक्ट ना हो जाए इंग्लिश को बोलने में। तो ग्रामर में ये छोटी सी इंट्रोडक्शन था, इसको आप देखिए, समझिए। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।